हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 22 ऐसे लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे जिनमें कि आप दीपावली से पहले पहले जो है अच्छा खासा मुनाफा गेन कर सकेंगे। वो कौन कौन से स्टॉक हैं, इस पर हम चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय बाजार का सेंटीमेंट आगे कैसा परफॉर्म करेगा, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। इसके अलावा जो है फॉरेन इन्वेस्टर और भारत के बड़े निवेशकों का कि क्या राय है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय बाजार में कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि अगर 4 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ आपको भारतीय बाजार का कारोबार बेहद ही मजबूत दिखाई दिया है। और अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो लगभग 1200 अंक जो है सेंसेक्स मजबूत हुआ है। वहीं निफ्टी 50 भी लगभग आपको 17,250 रुपये के ऊपर बंद हुआ है, जिससे कि ये दिखा रहा है कि अभी मजबूती इसमें बनी हुई है। पिछले सितंबर की बात करें तो घरेलू बाजार ने ग्लोबल पीयर्स की तुलना में आउट परफॉर्म किया है और बाजार में भी आगे आपको इसी तरह का मोमेंटम जो है मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल और डोमेस्टिक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी आगे आपको जो है और भी जो है मजबूती के साथ एक नई हाई बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो सितंबर में जो है भारतीय बाजारों का प्रदर्शन जो है ग्लोबल पीयर्स की तुलना में बेहतर रहा है। और अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो इन्होंने जो है देखा जाए तो लगभग 160 करोड़ डॉलर जो है निकाल लिए हुए हैं। जबकि अगर बात करें अगस्त महीने की इनफ्लो अगर देखा जाए तो सितंबर में जो है लगभग जो भारत के बड़े निवेशक हैं उन्होंने जो है लगभग 170 करोड़ डॉलर का शुद्ध निवेश किया है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्लोबल पीयर्स की तुलना में भारतीय निवेशकों का जो निवेश कर रहे हैं वो ज़्यादा है। यानी कि यहाँ अगर ये निकाल भी रहे हैं तो यहाँ भारतीय बड़े निवेशक लगातार जो है हावी हो रहे हैं। इसलिए मार्केट में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन उसी तरह से फिर एक बार आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। सितंबर में जो है सेंट्रल बैंकों के सख्त रुख के चलते जो है दुनिया भर के बाजारों में आपको गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि ये गिरावट निफ्टी में पीयर्स की तुलना में कुछ कम रही है और सितंबर में निफ्टी में जो है मंथली बेसिस पर अगर देखा जाए तो 6% तक की गिरावट आपको देखने को मिली है। अगर दूसरे बाजारों की तुलना की जाए तो अगर आप देखेंगे रसिया के बाजार की अगर बात करें तो यहाँ जो है आपको लगभग जो है 16% तक की गिरावट देखने को मिली है। ब्राज़ील की बात करेंगे तो 4% की गिरावट आई है, जर्मनी में 8%, फ्रांस में 8%, जापान में 12%, दक्षिण कोरिया में 19%, ताइवान में 15%, S&P में लगभग जो है आपको 9% की गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो यूके में भी लगभग 9% की गिरावट आई है और चीन में लगभग 14% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसकी तुलना में अगर देखेंगे तो भारतीय बाजार जो है अभी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। ब्राज़ील को अगर छोड़ दिया जाए तो फिलहाल आपको काफ़ी मजबूत आपका भारतीय बाजार है। सितंबर में भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत की बात करें तो लगभग आपको हेल्थ केयर में लगभग 2% की और कंज्यूमर में लगभग 1% तक की हमें तेज़ी देखने को मिली है। PSU बैंक इंडेक्स फ्लैट रहा है तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स में लगभग 2% तक की हमें कमजोरी और मेटल और इंफ्रा इंडेक्स लगभग 3% तक जो है ये कमज़ोर हुए हैं। अगर देखा जाए तो ऑटो इंडेक्स में लगभग 4% तक की हमें जो गिरावट आई है और टेक्नोलॉजी में लगभग 5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा रियल्टी में 8% और इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडेक्स में लगभग हमें 9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि बाजार का वैल्यूएशन कैसा है। अगर देखा जाए तो भारतीय बाजार का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो 12 मंथ फॉरवर्ड पीई की अगर बात करें तो अभी जो है 18.8 मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 12 मंथ अगर ट्रेलिंग की बात करें तो पीई अभी जो है 21.1 के करीब है और एलपीए जो है 9% से ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अगर देखा जाए तो जीडीपी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2022 से गिरा है, लेकिन 100% लेवल के पार बना हुआ है। इन्हीं कारणों से जो है अगर देखा जाए तो अभी आपको जो है भारतीय बाजार काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और हो सकता है कि ये जो है दीपावली में एक नया हाई बनाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात करें कि किन में हमें निवेश करना है तो रिलायंस में आप कर सकते हैं, इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, SBI है, भारतीय एयरटेल, ITC, मारुति सुजुकी, टाइटन कंपनी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इंडसेंड बैंक है, इसके अलावा हिंडाल्को है, अपोलो हॉस्पिटल है,
और इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट डेवलपर्स है, इनमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वरुण बेवरेज है, अशोक लेलैंड है, जुबिलियंट फूड वर्कर्स है, इसके अलावा मेट्रो ब्रांड है, विनीत ऑर्गेनिक, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एंजल वन है, लेमन ट्री होटल है और VRL लॉजिस्टिक में आप निवेश कर सकते हैं। और इन सभी में जो है आपको लगभग आने वाले दीपावली तक अच्छा खासा मुनाफा यानी कि लगभग 25 से लेकर के 30% तक का रिटर्न जो है मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये थे आपके टॉप 22 ऐसे स्टॉक जिनमें आप निवेश करके अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।